दुनिया का सबसे रहस्यमय प्लेन हादसा 72 दिन बाद जिंदा मिले लोगों की खौफनाक कहानी। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यह दर्दनाक हादसा 13 अक्टूबर 1972 को हुआ था। इसमें उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम शिकार हुई थी। ये टीम चिली के सेंटियागो में मैच खेलने जा रही थी। उरुग्वे एयरफोर्स का प्लेन टीम के प्लेयर्स और मैनेजर्स के साथ उनके परिवार और दोस्तों को लेकर एंडीज के ऊपर से गुजर रहा था। प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही मौसम खराब होने लगा था। एंडीज के सफ़ेद बर्फीले पहाड़ों में पायलट को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मौसम खराब था और पायलट को संभावित खतरा नज़र आने लगा। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर न जाने क्या हुआ कि पायलट अपनी पोजीशन समझ नहीं पाया और एक झटके में प्लेन एंडीज पर्वत की एक चोटी से टकरा गया। तूफानी रफ्तार वाले प्लेन के एंडीज पर्वत से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। दूसरे ही पल धू कर जलता एंडीज पर्वत में गुम गया। इस भयानक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। बाकी 27 लोग जैसे तैसे बच तो गए, लेकिन एंडीज की पहाड़ कपा देने वाली बर्फ के बीच जिंदगी उनके लिए मौत से बदतर साबित हो रही थी। इस हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे की सरकार ने सक्रियता दिखाई और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन प्लेन का रंग सफ़ेद होने के कारण बर्फ से ढके सफ़ेद एंडीज पर उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। लगातार 10 दिनों तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन बचाव अभियान बंद कर दिया गया। सबका मानना था कि एंडीज के विषय मौसम में बिना खाना और पानी के किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना नामुमकिन है। उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ घायलों की जान चली गई। बाकी बचे लोगों ने अपने पास उपलब्ध भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि वो ज़्यादा दिनों तक चल सके। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में से एक ऐसे मेटल के टुकड़े को निकाला जो धूप में बहुत जल्द गर्म हो सके। फिर उस पर बर्फ रखकर उसे पिघलाकर पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनकी पानी की समस्या तो हल हो गई, पर कुछ ही दिनों में भोजन समाप्त हो गया। भोजन खत्म होने के बाद बचे हुए लोग भूख से इस कदर परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अपने साथियों की लाश के टुकड़े करके खाना शुरू कर दिया। एक झटके में आई मौत से बचे ये लोग अब असहनीय अंत की ओर बढ़ रहे थे। अब केवल 16 लोग ही जिंदा बचे थे और हादसे को 60 दिन बीत चुके थे। मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी तो 2 फुटबॉल प्लेयर्स नेंडो परेडो और रॉबर्ट्स केनेसे ने सोचा कि यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकला जाए। 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर कमज़ोर हो चुका था। बर्फ़ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और दोनों के अंदर अंत तक हार नहीं मानने का जज्बा भी था। दोनों जैसे तैसे चिली के आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच गए, जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई। इस हादसे के 72 दिनों बाद 16 लोगों का बचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। पेरेडो ने इस पूरे हादसे और अपने संघर्ष को एक किताब की शक्ल भी दी है। इस भयानक घटना पर पियर्स पॉल रीड ने 1974 में एक किताब एलाइव लिखी थी। इस विषय पर 1933 में निर्देशक फ्रैंक मार्शल ने फिल्म भी बनाई थी। इस दुर्घटना में जीवित बचे लोगों ने 13 अक्टूबर 2022 को दुर्घटना की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मुलाकात की, जिसे मिरेकल इन द इंडीज कहा गया, और याद किया कि जीवित रहने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा था। दुर्घटना में जीवित बचे एक व्यक्ति रेमन सबेला ने यूके स्थित द टाइम्स को बताया, बेशक मानव मांस खाने का विचार भयानक और घृणित था। इसे अपने मुंह में डालना कठिन था, लेकिन हमें इसकी आदत हो गई। इस दुर्घटना के 10 दिनों के बाद में जीवित बचे लोगों के लिए घटनाओं में से एक भयानक मोड़ आया। एक बरामद ट्रांजिस्टर रेडियो से यह जानने पर कि खोज अभियान छोड़ दिया गया था, उनकी उम्मीदें टूट गई और उन्हें मृत मान लिया गया। 29 अक्टूबर को स्थिति तब और ख़राब हो गई जब लगातार 2 हिमस्खलन हुए, जिसमें 8 और लोगों की जान चली गई और बाकी लोग 3 यातनापूर्ण दिनों तक विमान के जहाज के अंदर फंसे रहे। 10 दिनों की कठिन यात्रा के बाद तीनों ने एक नदी पार कर एक कैंपसाइट की खोज की, जहां वे सर्जिया कैटेलन नाम के एक व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे। अगले दिन कैटेलन ने अधिकारियों को बचाव की आवश्यकता वाले जीवित समूह के बारे में सचेत किया। सेना 22 दिसंबर को दुर्घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण 14 यात्रियों में से केवल 6 को ही एयरलिफ्ट कर पाई।
शेष बचे लोगों को अगले दिन सफलतापूर्वक बचा लिया गया। रॉबर्ट कैनेसा ने बाद में अपनी मां से दृष्टिकोण पर विचार करते हुए कहा, यह तथ्य कि जीवित रहने के लिए हमें अपने मृतकों को खाना पड़ता था, मेरी मां के लिए अप्रासंगिक था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमने कभी भी जीवित रहने की कोशिश करना बंद नहीं किया था और घर जाने का रास्ता ढूंढ लिया था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।